नमस्कार, मैं भावना सिंह। आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। देश में इस समय चुनावी माहौल चरम पर है, लेकिन इसी बीच मणिपुर राज्य में दंगों ने विकराल रूप ले लिया है। दंगों की आग में दहल रहे राज्य में दंगाइयों को देखते ही पुलिस को गोली मारने का आदेश जारी कर दिया गया है। इस दंगे में कई लोगों ने अपनों को खो दिया। जगह जगह आग की लपटें और खून खराबा के साथ राज्य में अब इस दंगे ने एक विकराल रूप ले लिया है। राज्य में हिंसा वाले स्थानों पर धारा 144 लागू कर दी गई है और अगले 5 दिनों के लिए राज्य में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। इसके बाद 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं राज्य सरकार अभी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि इस हिंसा में अब तक राज्य में कितने लोगों ने जान गंवा दी और कितने लोग इस हिंसा में घायल हुए हैं। आपको बता दें, मणिपुर राज्य में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार है। मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने एक वीडियो जारी कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं इस पूरे मामले पर गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम बीरेन से बातचीत की। साथ ही राज्य में हिंसा पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। मुक्केबाजी चैंपियनशिप रही मैरी कॉम ने भी इस घटना पर दुख जाहिर किया है। अमित शाह और विपक्ष ने हिंसा पर क्या कुछ कहा, उससे पहले जानने से पहले ये जान लेते हैं कि राज्य में हिंसा की शुरुआत कहां से हुई। इस सारे बवाल की जड़ को कब्जे की जंग भी माना जा सकता है। इसे ऐसे समझिए, मेतई समुदाय की आबादी यहाँ 53% से ज्यादा है, लेकिन वो सिर्फ घाटी में बस सकते हैं। वहीं नागा और कुकी समुदाय की आबादी 40% के आसपास है और वो पहाड़ी इलाकों में बसे हैं, जो राज्य का 90% इलाका है। मणिपुर में एक कानून है जिसके तहत आदिवासियों के लिए कुछ खास प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत पहाड़ी इलाकों में सिर्फ आदिवासी ही बस सकते हैं। चूंकि मेतई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिला है, इसलिए वो पहाड़ी इलाकों में नहीं बच सकते, जबकि नागा और कुकी जैसे आदिवासी समुदाय चाहे तो घाटी वाले इलाकों में जाकर रह सकते हैं। इसलिए मेतई ने भी खुद को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की मांग की थी। ताजा मामला तब शुरू हुआ जब मणिपुर हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि वह 10 साल पुरानी सिफारिश को लागू करें, जिसमें गैर जनजाति मेतई समुदाय को जनजाति में शामिल करने की बात कही गई थी। इसके चलते गैर आदिवासी मेइती समुदाय की अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के दर्जे की मांग के खिलाफ चुराचांदपुर जिले के तोरबंग इलाके में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर द्वारा बुलाई गई बीती 3 मई को एकजुटता मार्च कर रहे थे। इसी दौरान हिंसा भड़क गई और हिंसा इतनी भड़क गई कि इस हिंसा से बीजेपी के नेता का भी घर नहीं बच सका। वहीं राज्य सरकार ने हिंसा पर काबू पाने के लिए 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया है। दंगे वाले इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। पूरे राज्य में 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। साथ ही दंगाइयों को देखते ही वहां की पुलिस को गोली मारने का आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही आदिवासियों और बहुसंख्यक मेइती समुदाय के बीच हुए व्यापक दंगे को रोकने के लिए सेना और असम राइफल्स की 55 टुकड़ियों को तैनात कर दिया है। वहीं इस हिंसा के चलते गृह मंत्री अमित शाह ने अपना कर्नाटक दौरा रद्द कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, आपको बता दें, हालात पर काबू पाने के लिए दिल्ली में बैठक की। पीटीआई के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई 2 बैठकों में उन्होंने मणिपुर के पड़ोसी राज्यों असम, नागालैंड और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। उन्होंने केंद्र और राज्य के उच्च अधिकारियों से भी वार्ता की। इस बैठक में हिंसा पर काबू पाने के लिए पड़ोसी राज्यों से अर्धसैनिक बलों को मणिपुर भेजने का फैसला लिया गया है। वहीं इस हिंसा पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा, मणिपुर जल रहा है। बीजेपी ने समुदायों के बीच दरार पैदा कर दी है और एक सुंदर राज्य की शांति को नष्ट कर दिया है। बीजेपी की नफरत, विभाजन और सत्ता के लालच की राजनीति इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार है। हम हर तरफ से लोगों से अपील करते हैं। उन्होंने ट्वीट में आगे कहा, हम सभी पक्षों के लोगों से संयम बरतने और शांति को एक मौका देने की अपील करते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही और ऐसी तमाम देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए देखते रहें जनहित टाइम्स।